दोस्तों जय माँ दुर्गा। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रीतु यादव में। दोस्तों इस वीडियो में आपको कुल देवी और कुल देवता के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे कुल देवी और कुल देवता की पूजा कैसे की जाती है। यदि हमें अपने कुल देवी और कुल देवता का नाम नहीं पता है तो हम उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और हाँ अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। सनातन धर्म में मृत व्यक्ति की पूजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मृत व्यक्ति की पूजा करता है उसे वही प्राप्ति होती है, इसलिए मृत व्यक्ति का पूजन करने से बचें। हमें मृत व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनका पूजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन उसे ही भगवान नहीं बना देना चाहिए। लेकिन योगी योगिनी सिद्ध गुरु के साथ यह नियम लागू नहीं होता है। आप उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जीवित अवस्था में ही ईश्वरी शक्तियों का साक्षात्कार कर चुके होते हैं। मृत्यु के उपरांत ऐसी आत्माएं दिव्य आत्मा का रूप ले लेती हैं और ये या तो उसी स्वरूप में या किसी नए स्वरूप में अपने आराध्य के पास निवास करने लग जाते हैं, अर्थात वे ईश्वर तुल्य या देवी तुल्य हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। प्राय कई लोगों के या कई घरों के कुल देव और कुल देवी में वे शक्तियां भी शामिल होती हैं जो कभी उनके पूर्वज हुआ करते थे और जो कभी सामान्य मानव की भांति जीवन जिया करते थे, मगर शरीर त्याग करने के बाद वे देवी या ईश्वर के समीप रहने लग गए हैं और उनका जन्म भी नहीं हुआ है। कालांतर में उनकी पूजा भी होने लगी। ध्यान दें, ऐसी शक्तियों को भूत प्रेत नहीं कहा जाता है। ये ईश्वरी शक्तियों के सेवक या सेविका बनकर उन्हीं के लोक में वास करने लगती हैं। ये शक्तियाँ अति शक्तिशाली होते हैं। इन्हें न तो नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है और न ही कोई तंत्र शक्ति से इन्हें बस में कर सकता है। सामान्य तौर पर ऐसी शक्तियाँ किसी का अहित नहीं करती हैं, लेकिन ये जिस कुल की देवी या देवता हैं, यदि वहाँ उनके पूजने वाले नहीं हैं तो ये शक्तियाँ उन्हें लाभ भी नहीं पहुँचाती हैं। सनातन धर्म में कुल देवता और कुल देवी का महत्व अधिक है। कुल देवी और कुल देवता भले ही आपको मोक्ष ना दें, पर सांसारिक सुख देने व बुरी शक्तियों से रक्षा करने में ये ईश्वरी शक्तियों की तुलना में अधिक सक्रिय होती हैं। ईश्वरी शक्तियाँ तो अंतिम शक्तियाँ हैं, उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। वही आरंभ है, वही अंत है। लेकिन ईश्वरी शक्तियाँ अन्य छोटी शक्तियों के सम्मान करने के लिए रास्ते निकाल दिया करती हैं। उन्हीं में एक शक्ति कुल देव और कुल देवी की होती है। वैसे आप इन्हीं की भी पूजा करें। अंत में वो पूजा नारायण व इस ब्रह्मांड की निर्मात्री परमेश्वरी माँ दुर्गा को ही समर्पित होती है। भले ही आपको लगेगा कि आपने तो कुल देवता व कुल देवी की पूजा की, मगर सच्चाई ये है कि वो पूजन अंत में स्वयं नारायण व आदि शक्ति माँ दुर्गा को ही समर्पित हो जाती है। माँ दुर्गा देवी आद्या का ही साकार रूप है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि दुर्गा देवताओं की संयुक्त शक्ति से प्रकट हुई, मगर यह सत्य नहीं है। ये देवी आद्या की लीला ही थी। उन्होंने बाद में शरीर धारण किया और ईश्वर व देवताओं को इसका श्रेय दिया, जबकि देवी दुर्गा आद्या का ही रूप है। उन्हीं से विष्णु व शिव प्रकट हुए
हैं। तो अब प्रश्न है कि भूत प्रेत कहाँ होते हैं? तो इसका उत्तर है ये हर स्थान पर होते हैं। भूत प्रेतों का निवास स्थान के नाम से चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप उसे देखकर इस विषय में गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि हमें तो अपने कुल देवी और कुल देवता का नाम ही नहीं पता है, तो हम उनकी पूजा कैसे करें? तो इसका उत्तर है कि आपको भले ही कुल देवी कुल देवता का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन आप उनकी पूजा कर सकते हैं और यह पूजा उनको स्वीकार भी होगी। अब मैं यहाँ पूजन की एक साधारण विधि बता रही हूँ। सबसे पहले आपको नियमित पूजन के समय उनका ऐसे आवाहन करें, जैसे हे कुल देवियों, हे कुल देवताओं, मैं अपना नाम लें, आपका आवाहन करती हूँ, करता हूँ, मेरी आराधना स्वीकार करें। मैं आपका नाम नहीं जानती, मैं आपकी पूजन विधि नहीं जानती, इसलिए यदि इस पूजन में कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें। केवल इतना बोलकर बिना गिने ही 2 मिनट या अधिक समय तक श्रद्धा अनुसार जय कुल देवी जय कुल देवता का जाप करना है। जाप आप बोलकर भी कर सकते हैं और मन ही मन में भी कर सकते हैं। जाप करने के बाद आपको बोलना है, हे कुल देवियों, हे कुल देवताओं, मेरा प्रणाम। हे शक्तियों, मेरी रक्षा करें, मेरे कुल की रक्षा करें, मेरे कुल के सभी सदस्यों की रक्षा करें। ऐसा बोलकर एक बार पुनः प्रणाम करना है और तब मुख्य देवी या ईश्वर की पूजा करें। यह आपको नियमित सुबह या शाम के समय करना है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।